Hello everyone, welcome to my another YouTube video Aspire to Inspire with Pooja। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस बुक ने ना सिर्फ मेरी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, बल्कि हजारों लाखों लोगों को भी अपनी लाइफ को संवारने में बहुत हेल्प की है। दिस इज द ओनली बुक आई हैव एवर रेड एंड फिनिश्ड इट। Otherwise, I would never ever read the entire book. In fact, इसी बुक की वजह से मुझे बुक रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी एक इरिश बॉर्न अमेरिकन थे। उन्होंने साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से डिग्री अचीव करी। इन 1940s के मिड में वो लॉस एंजलिस चले गए। वहाँ पे वो एक रिलीजियस साइंस के फाउंडर अर्नेस्ट होल्मेस से मिले। वो रिलीजियस साइंसेज में अपॉइंट हुए। वो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस साइंसेज में पढ़ाने चले गए। मर्फी ने डिवाइन साइंसेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एवन जॉर्ज से भी मुलाकात की। इसके बाद वो डिवाइन साइंसेज में अपॉइंट हुए। 1949 में वो लॉस एंजलिस डिवाइन साइंस चर्च के मिनिस्टर बन गए। उनका ग्रुप कंट्री के सबसे बड़े ग्रुप न्यू थॉट कांग्रीगेशन में एक बन गया। मर्फी ने बीमारियों के इलाज के लिए सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने में बहुत एक्सपर्ट थे। सिनेप्सिस आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर बताती है कि किस तरह सबकॉन्शियस माइंड की सलाहियत को हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करते हैं, वो हमें ज्यादा खुश और समझदार बनाता है। इसमें लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की पावर होती है। इससे आपको मनी अर्न करने में भी हेल्प मिल सकती है और आपके लव लाइफ पार्टनर को ढूंढने में भी हेल्प मिल सकती है। जोसेफ मर्फी ने वर्ल्ड के बड़े बड़े रिलीजन्स पे काफी सालों की रिसर्च की है। उनका मानना था कि पूरी स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी पावर छुपी है और ये हम में से हर एक के अंदर है। द लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे आइडियाज के लिए एक ही तरह से काम करता है। ये लॉ जब नेगेटिवली अप्लाई होता है तो फेल्यूर, फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस का रीजन बनता है। जब हम हैबिचुअल थिंकिंग हार्मोनियस, कंस्ट्रक्टिव रखते हैं तो आप परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का एक्सपीरियंस करते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो इसको डिस्कस करते हैं। किसी थॉट या आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी एसोसिएशन की तरह काम करता है। जो भी आइडियाज, इंफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में जमा करके रखी है, वो उस हर नॉलेज को, हर इंफॉर्मेशन को यूज करता है। ये आपके अंदर इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट एनर्जी एंड विजडम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अपने रास्ते को हासिल करने के लिए नेचर के सारे लॉस को लाइन अप करता है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये आपकी डिफिकल्टी का इमीडिएटली सोल्यूशन निकालता है एंड समटाइम्स इसमें 2 दिन, हफ्ते, महीनों या समटाइम्स सालों भी लग जाते हैं। इसके तरीके इंसान की समझ से बाहर होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की पावर के जरिए बुरे हालातों से बाहर निकलते हुए देखा है। उन्हें एक बार फिर वही वाइटल, पावरफुल बनाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए फिर से दुनिया में भेजती है। अब सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल्स हीलिंग पावर रखता है, जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड को या ब्रोकन हार्ट्स को पीस देता है, सुकून देता है। ये दिमाग के पिंजरे को खोल सकता है और आपको आजाद कर सकता है। ये आपको हर किस्म का मटेरियल और फिजिकल गुलामी से आजाद कर सकता है। रिपीटेशन रिपीटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकती है। एक न्यू स्किल को लर्न करने में काफी कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो मुश्किल होती है, बट रिपीटेशन के साथ
काम को काम में कॉन्शियस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बेटर तरीके से समझ लेता है और बाइक चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है। हम अपने पर्सनल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए रिपीटेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट 19th सेंचुरी के एक इटालियन ओपेरा सिंगर था। वो अपने शो से पहले नर्वस हो जाता था और उसे उसका गला बैठ जाता था। इसका कॉन्शियस माइंड एक ऐसी स्किल को खराब कर रहा था जो कि उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड बन चुकी थी। कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स ने उस सिंगर के कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया था। वो अपनी परफॉर्मेंस के गलत होने और क्राउड की तरफ से नेगेटिव रिएक्शंस को लेकर के काफी वरिड था। सिंगर उस फिजिकल रिएक्शन को ओवरकम करने में कामयाब हो गया। वो अपने कॉन्शियस माइंड से कहने लगा कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में इंटरफेयर बंद कर दे। उसने अपनी फियर को कम करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दी। पॉजिटिव सोच और विजुअलाइजेशन आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन हील कर सकता है। 18th सेंचुरी में एक प्रीस्ट ने बीमार लोगों को बताया कि गॉड पर फेथ रखने से वो बेहतर हो जाएंगे। काफी लोगों ने इन एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस से सक्सेस मिली और काफियों ने गॉड की एग्जिस्टेंस को भी एक्सपीरियंस किया। लेकिन इस बात का ज्यादातर इशारा इस तरफ जाता है कि वो प्रैक्टिसेस भी सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करती हैं। मर्फी के एक रिलेटिव को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया था। उसके उस रिश्तेदार के बेटे ने उसे बेटर बनाने का डिसीजन लिया। उसके बेटे ने फुटपाथ से लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपने फादर को दिया। इसने अपने फादर को एक्सप्लेन भी किया कि ये लकड़ी का टुकड़ा उसे एक फकीर से खरीदा है जिसने हाल ही में हीलिंग श्राइन्स पे मतलब मकबरों पर उसने मिरेकल्स किए हैं, मीन काफी लोगों को हील किया है। ये बात सुनकर उसके फादर ने रातों रात उस लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया और उसे विजुअलाइज करने लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ या मैं सेहतयाब हो गया हूँ। नेक्स्ट दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं या इमेजिन करते हैं कि आप सच होने की उम्मीद करते हैं तो कभी कभी ये सच हो जाता है, बट मोस्टली सच हो जाता है। सेहतयाब होने वाले शख्स के लिए डाउट्स होना, फिर से उन चीजों पे नेगेटिवली सोचना उसकी बीमारी के दोबारा उठने का रीजन बन सकता है। ये मिरेकल कोई अनोखा वाक्य नहीं है। जुज़ेफ मर्फी ने एक वीकली रेडियो शो में बताया कि जिस चर्च ऑफ डिवाइन साइंसेस कहा जाता है, उसने लाखों लिसनर को सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में सिखाया। इस रेडियो शो में उन्होंने मेंटल मूवी मेथड बयान किया। इस मेथड में एक मेंटल इमेज क्रिएट करना सिखाते हैं जो कि आपकी डिजायर है, जो कि आपकी विश है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं। अपने माइंड में उस वक्त तक उस मेंटल मूवी को आप कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी नहीं बना देता। बहुत से लिसनर ने इस अप्रोच को अपनी प्रॉपर्टी के सही प्राइसेस पर सही बायर को सेल किया है। ये उसके लिए उन्होंने ये टेक्निक यूज की। ये टेक्निक उनके घर को सेल करने के लिए अच्छी, बहुत पावरफुल प्रूव हुई। बहुत से लिसनर ने मर्फी को थैंक यू लेटर्स भेजे क्योंकि इस टेक्निक से उन्होंने अपने घरों को बहुत अच्छी प्राइसेस में और अच्छे बायर्स को सेल किया। खुद को हील करने के लिए अपनी नेचुरल हैबिट का इस्तेमाल करें। आप अपनी बॉडी को ठीक होने के लिए अलाउ कर दें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने किसी फैसले पर सोना खुद को ठीक करने का सबसे बड़ा इफेक्टिव वे है। आपके ब्रेन को मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करने के लिए टाइम चाहिए होता है।
ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेस्ट ऑप्शन से कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। कंट्री की दूसरी तरफ एक वुमेन थी जिसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली और सैलरी उससे डबल थी जो वो अभी अर्न कर रही थी। बट उसको इस सैलरी पे इस अपॉर्चुनिटी पे इतना यकीन नहीं था कि ये अमाउंट जो उसे डबल मिल रही है वो इतनी वर्थफुल है। ये वुमेन जल्दी से कोई डिसीजन लेने लेने के बजाय वो जल्दी से सो गई और ये कहकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे के सो गई कि वो अपने उसके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस होने दे। सुबह होते ही उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उस लेडी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनी और उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। 3 मंथ के बाद उसे सुनने में आया और उसे रियलाइज हुआ कि उसने वो डिसीजन सही लिया। आफ्टरवर्ड्स वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसने फाइलिंग की, अपनी कंपनी की बैंकरप्सी की फाइलिंग की। जैसे ही उसको ये न्यूज़ मिली तो उसने उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने जो सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड होके जो डिसीजन लिया है वो परफेक्ट था। अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत होती है।